हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने जो है 11.1 चैप्टर जो है 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन क्लास 10th का जो है शुरू किया हुआ है। तो 11.1 का जो है हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल बनानी है जो कि जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड जो है 5 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। तो एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर, और उसके बाद आपने उसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनानी है। वो साइड्स आर 2/3 ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, जो कि उसके 2/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में बनेगी। जो फर्स्ट ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो होंगी 2/3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी होगी 2/3। अब यहाँ पर 2 क्या है आपके पास न्यूमरेटर्स और 3 क्या है आपके पास डिनोमिनेटर्स, यानी कि हम इसको m/n भी दे सकते हैं। आपने ये बात ध्यान में रखना है, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो आपकी जो ट्रायंगल है वो बाहर की साइड बनेगी, और आपका अगर न्यूमरेटर छोटा है जैसे कि अब है इस क्वेश्चन में 2/3, तो आपकी जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल जो आपकी बनेगी वो बनेगी, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो बनेगी आपकी वो गिवन ट्रायंगल के बीच में बनेगी। ठीक है, तो आपने लेकिन जितना आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जो आपके पास बड़ा है उतने ही आपने एक्यूट एंगल्स के पार्ट्स को डिवाइड करना है। चलो ये शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर्स की जो लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके ये ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमने लिया है 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, एक जो है आपने साइड लेनी है 5 सेंटीमीटर की। अब आपने 5 सेंटीमीटर क्या करनी है, कंपास ओपन करनी है। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, आपकी 5 सेंटीमीटर कहाँ से होएगी, देखो ये यहाँ पे कंपास रखी और ये आपने यहाँ तक ओपन ये कर दी। ठीक है, ओके, ये होगी। तो अब आपने यहाँ पे ए पॉइंट पे, इसको आप नाम दे देते हैं ए और बी, या फिर आप इसको बी और सी भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा ए पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो अब आपने बी पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क आपने ऐसे लगाई। ये हमने ली थी 5 सेंटीमीटर। अब जो है हम ऐसे ही कंपास को अगेन 4 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ओपन की हमने 4 सेंटीमीटर और सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई। ये हमारी जो है क्या बन गया, हमारे पास ये गिवन ट्रायंगल आपकी बन गई है। कौन सी ट्रायंगल बन गई है आपकी, गिवन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल जो आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी, इसके साथ आपने ए पॉइंट मिला दिया, इसको हमने लेबलिंग कर दी ए पॉइंट सी। अब हमने इस ट्रायंगल के सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे ट्रायंगल बनाना है। तो अब हमने इसको ये तो कर दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका ऐसे ही एक एक्यूट एंगल बनाना है, जिस पर हमने ये ले लिया, हमने एक्यूट एंगल यहाँ पे ले लेते हैं हम ये। ठीक है, ये आपने एक्यूट एंगल ले लिया बी और इसको आप एक्स के नाम से दे दो। अब आपने इसको देखो, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जो बड़ा है उतने ही पार्ट्स में आपने अपने एक्यूट एंगल्स को डिवाइड कर देना है। तो देखो इसको आपने ये किया, आपने यहाँ पे बी पॉइंट पे रख के, और सेम कंपास आपने बिल्कुल भी कंपास को अपना हिलाना नहीं है, सेम आपने उतनी ही कंपास पे करना है। ठीक है, 1
और यहाँ पे रखा आपने 2। कितने पार्ट्स थे आपका? बड़ा पार्ट कौन सा था आपका? न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 3 है तो 3 पार्ट्स में हमने इसको क्या कर दिया? मिला दिया। अब जो है ये आपके पास गिवन ट्रायंगल थी ABC। अब हमने क्या करना है इसको, ये हो गया आपके पास B1 B2 और ये हो गया आपके पास B3। अब हमने क्या करना है? मीट B3 एंड C, इसको इसके साथ हमने क्या कर दिया? मिला दिया। अब हमने इस ट्रायंगल के सिमिलर ये वाली ट्रायंगल बनानी है। अब हमारा जो बड़ा पार्ट था 3 पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। जो हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, आपने हमेशा जो डिनोमिनेटर गिवन होगा उसको ही आपने मिलाना है। जो आपकी ट्रायंगल की जो लाइन सेगमेंट गिवन होगा उसके साथ आपने जो डिनोमिनेटर है उसको मिलाना है। अगर यहाँ पे 7 है तो 7 के साथ, यानी कि बड़ा है तो बड़े के साथ, छोटा है तो छोटे के साथ, बस ये ध्यान में रखना आपने पॉइंट। अब हम इसके सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने बनानी है B3, इसके सिमिलर ये ट्रायंगल बनानी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 पे रख के एक आर्क खींचेंगे ऐसे, ठीक है? सॉरी, ये यहाँ पे नहीं 3 पे, क्योंकि 2 है ना, न्यूमिनेटर 2 है हमारा, तो 2 पे रख के हम जो है एक आर्क खींचेंगे। ये आएगी आपके पास, ये आएगी, ये आएगी B3 पे रख के, क्योंकि इसके सिमिलर ये आर्क जाएगी, ये ले ली। तो यहीं से आपने फिर C पॉइंट से C पर कंपास रख के एक आर्क आपने ऐसे लगानी है, ठीक है जी। और अब जो है आप इसको इतनी लेंथ मापनी है, ये न्यूमिनेटर 2 और 3, तो आपके जो कंपास की जो बनेगी वो बनेगी आपके पास B2 पे रख के आपकी आर्क बनेगी। तो B2 पे आपने, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी स्टूडेंट्स, ये इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूजिंग में चल गए। यहाँ पे देखो, ये आपके पास थी, क्योंकि हमने कोई भी आर्क, ये B2 ना हमारा थोड़ा डिलीट हो गया इस करके, ये पॉइंट है B2 आपका, ठीक है? क्योंकि हमने देखो ये ली, हमने ये आर्क ली B3 पे, ठीक है? और अब इतनी ही कंपास ओपन कराई हमने यहाँ पे, इसको ऐसे करना है। अब इसकी लेंथ मापो, ये लेंथ आपने मापी यहाँ पे, यहाँ तक होगी आपकी, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये लग गया एक कट। अब आपने स्टूडेंट्स B2 को इस कट से मिलाना है। किसके साथ मिलाना है? आपने ये देखो B2 को ये वाला पॉइंट और ये ऐसे मिला देना, ठीक है? एक ये होगी। अब आपने, क्योंकि इसके अंदर ही वो करनी है, अब आपने इसके पैरेलल एक जो है ट्रायंगल अंदर बनानी है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, जितनी आर्क आपके पास यहाँ पे है, कंपास ओपन की थी आपने, इतनी ही आप यहाँ पे ऐसे आर्क लगाओ, ये आ जाएगी। इसकी लेंथ मापो, लेंथ आपने माप के इसको ऐसे किया और इसके साथ आपने ये आ गई, ठीक है? जितनी लेंथ आपकी आई थी उतनी ही लेंथ आपकी ये आएगी। तो अब इसके पैरेलल जो है आपके पास लाइन बनेगी, ये तो भाई गलत हो गई, ये ऐसी होनी चाहिए थी ना, सॉरी, ये ना हमने यहाँ पे थोड़ा इसको और इसको सेम उसमें करना था। ये C पॉइंट पे बननी थी, C पॉइंट पे ये बन गई आपकी ऐसे आर्क, ऐसे ही इतनी ही आर्क हमने B पे रखनी थी। जितनी आर्क हमने यहाँ पे लगाई ना, ये वाली लगा दी B पे, और इसको आपने B पॉइंट पे रख के ऐसे क्योंकि इसके सिमिलर ही करनी थी। और अब भी आपने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिया इसको, और इसके साथ आपने ये वाली आर्क लगा दी। और अब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है और इसके साथ ये आपकी सिमिलर पॉइंट, ये बनी आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल B। और ये हो गया आपके पास A' और इसको आप दे सकते हो C', ठीक है जी। इसमें यानी कि आपने इस ट्रायंगल के सिमिलर ये वाली पैरेलल आपने बनानी है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में स्टूडेंट्स समझ में आया ना कि ये ट्रायंगल हमें गिवन है। तो गिवन ट्रायंगल क्या है आपके पास? गिवन ट्रायंगल है
बी सी। और जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो आपको चाहिए थी वो थी आपके पास ए डैश बी और सी डैश। ये आपके रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल आपके रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में आपके पास क्या चाहिए, वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में जैसे कि हमने पहले किया था। तो क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट की थी, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। फिर उसके बाद हमने और मेजर्स क्या लिया था, मेजरमेंट क्या थी, बी सी इक्वल टू थी 6 सेंटीमीटर, ए बी जो थी आपके पास वो थी 5 सेंटीमीटर और ये थी 4 सेंटीमीटर, ये वाली 4 सेंटीमीटर। ए बी थी आपके पास 5 सेंटीमीटर और ए सी जो थी आपके पास वो थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड में आप क्या करते हो, मेक एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या था, ए बी एक्स, ए बी एक्स, ठीक है, किथे, बिलो द बी साइड। अब थर्ड में क्या किया हमने, वैसे मीट किया था, मीट बी 3 एंड सी, या फिर इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, ज्वाइन B3 और C। उसके बाद हमने क्या किया था पॉइंट्स 4 पे। अब हमने क्या किया, स्मॉल जो आपके पास ट्रायंगल थी, बिग ट्रायंगल थी ABC, ठीक है। इसके बाद हमने किया B3 के अकॉर्डिंग जो है हमने किया थ्रू B2 ड्रॉ ए लाइन। B2 पे क्या किया था हमने, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल B3C, ठीक है जी, B3C के पैरेलल हमने B2C1 एक लाइन क्या की थी, पैरेलल खींची थी B2C1। तो अब यहाँ पे बन गया। तो ऐसे ही हमने C से जो क्या एक लाइन की थी जो कि इंटरसेक्ट करी आपके पास, कहाँ पे मिली वो मिली आपको C1 पे मिली, ठीक है जी। अब 10 इस प्रकार जो है आपके पास हमने ऐसे ही C से जो है एक थ्रू C से ड्रॉ ए लाइन CA, इस प्रकार जो है आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल A1BC डैश, यानी कि ये जो है आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई, ठीक है। अगर अब स्टूडेंट्स आपने इसका जस्टिफिकेशन लिखना है तो जस्टिफिकेशंस में क्या करोगे आप, जस्टिफिकेशन आपका वो ही कैसे लिखोगे, देखो जैसे कि आपके पास आपको पता है A1B, यहाँ पे अगर आप इसको लेते हो स्टूडेंट्स A1B, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका जस्टिफिकेशंस। A1B अपॉन AB, देखो ट्रायंगल में था ना, A1B अपॉन AB, ठीक है, इक्वल टू है आपके पास BC1 अपॉन BC1 अपॉन BC, और इक्वल टू है आपके पास किसके रिक्वायर्ड आगे, C डैश A डैश अपॉन CA, C डैश A डैश अपॉन CA की, ठीक है। तो अगर आप इसको स्टूडेंट्स अगर आप देखते हो यहाँ पे आपके पास आपको पता है कि सभी में क्या है कॉमन, देखो यहाँ पे देखो ये जो B है, जो B लाइन सेगमेंट है ये क्या है कॉमन है, एंगल B और जो B है आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स आपको पता है कि जस्टिफिकेशन जो है सिर्फ हाफ मार्क्स की आएगी, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप पूरा इसको कर पाएँ, लेकिन चलो मैं फिर भी आपको ये करा रही हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट्स जो है आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो एंगल B2C डैश B किसकी इक्वल हो जाएगी, एंगल B2CB की, ठीक है जी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो आपकी BC जो थी
क्योंकि यहाँ पे कितना था हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी। जो आपके पास बी सी जो थी आपके पास B2 2/3 आ गई आपके पास B2 B3 ये आ जाएगी आपके पास 2/3 ठीक है। यानी कि B2 B अपॉन B3 इक्वल टू 2/3। और ऐसे ही आपके पास BC डैश अपॉन BC इक्वल टू 2/3। तो अब ये जो है आपके पास C डैश और A डैश जो है 2/3 ऑफ CA आ जाएगी, जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन जो है सारी जस्टिफाइड होगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी मैं साथ में लिख के दिखा रही हूँ आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए जो है आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको जो है इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, ठीक है जी, और आपको समझ में आई, पसंद और अच्छी का तो कोई नहीं, समझ में आनी चाहिए, समझ में आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।